नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से बट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्लास में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस का सेट 2, जहां पे हम लोग टोटल आज भी कल के जैसा 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना। प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग जानेंगे एक नदी के बारे में, जिसका नाम है क्या, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, देखो इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है। इसका ओरिजिनेट होता है कहाँ से, हिमालयाज़, ठीक है, तिब्बत से। किन किन देशों से ये गुजरता है, तो आप बोलोगे क्या, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, है ना। और इसके बाद एंड में ये जाके कहाँ मिलता है बताओ, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इसके बहुत सारे अलग अलग नेम्स हैं, जैसे इसको क्या, यारलंग शांगपो बोला जाता है, कहाँ पे, तिब्बत में। जमुना कहा जाता है कहाँ पे, बांग्लादेश में, ठीक ना। और इसी नदी पे स्थित है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, दैट इज़ क्या, माजुली। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत सारे क्या हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। उनमें देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, राइट बैंक पे कौन कौन सा है। तो सबसे पहले कौन सा, सुबनसिरी, है ना। और ये क्या बताओ, लार्जेस्ट ऑफ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सुबनसिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। मानस नदी, दिबांग नदी, कामेंग नदी, संकोश नदी, तिस्ता, बेकी, रायडक और क्या, जल ढाका, ये सब है आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, है ना। उसके बाद आ जाओ लेफ्ट में, देख लेते हैं हम लोग लेफ्ट में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट धनसिरी, है ना। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता है, ये दिबांग। फिर क्या बताओ, बूढ़ी दिहिंग है ना। ये भी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का। उसके बाद कोपिली, लोहित और क्या, कुल्सी नदी। बस यही कुछ ट्रिब्यूटरीज है जो आपको ध्यान में रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि कब हुआ था, 1526 में हुआ था, है ना, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ। तो इसी के बाद क्या स्टार्ट हो गया था, तो आंसर होगा क्या, मुगल्स रूल इन इंडिया। देखो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1526 में। किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। टोटल 3 हुए थे। सेकंड किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। कब हुआ था, 1556। और क्या, थर्ड एंड लास्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुआ था, तो मराठाज और क्या, अहमद शाह अब्दाली के बीच। कब, 1761 में हुआ था, ठीक ना। तो ये जो बैटल ऑफ पानीपत है, इसी के बाद स्टार्ट हो गया था इंडिया में क्या, मुगलों का शासन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्या है बताओ, राजेश प्रसन्ना और ऋषभ प्रसन्ना कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है ना, एसोसिएटेड है। तो आप बोलोगे क्या, फ्लूट। ये दोनों क्या है बताओ, फेमस बांसुरी वादक हैं। ये देखते क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला गया, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा 10। देखो अभी के टाइम टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज है 11, ठीक है। तो इनमें से 10 कब जोड़ा गया था, क्या हो जाएगा आंसर, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, ये 1976। ये साल भी पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए थे। तो इसी को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, है कि नहीं। अच्छा 10 तो कब जोड़ा गया था, 42nd अमेंडमेंट, है ना, 1976। एक और जो बच गया 11th, ये कब जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में, है ना। इसमें क्या किया गया बताओ, कि विच एडेड द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का एक ड्यूटी के बारे में बात किया गया, किस चीज़ का, टू प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाएगा किसको, चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स एज। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस स्टाइल्स मैनिफेस्ट द एलिमेंट ऑफ स्काई, है ना। कौन सा डांस स्टाइल सिंबलाइज करता है किसको, स्काई को। तो योर आंसर विल बी कथकली। चलो दूसरे कुछ और डांस देख लेते हैं, जैसे की पॉइंट्स अबाउट अदर डांस एलिमेंट्स। तो ओडिसी डांस का एलिमेंट क्या होता है, वाटर। एग्जाम में पूछा गया है, बताते कौन सा। कुचिपुड़ी का क्या है बताओ, अर्थ। मोहिनीअट्टम का बताओ, एयर। और भरतनाट्यम का क्या, फायर। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये जो है ना मोहिनीअट्टम, इसका जो एलिमेंट है क्या है बताओ, एयर। ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है।
आ जाओ। द हुगली इंडस्ट्रियस रीजन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो आपको पता है कि हुगली कहाँ पे है, बताओ, वेस्ट बंगाल में है, तो आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। द नोवेल, कौन सा नोवेल? पिंजर, है ना, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया था? आप बोलोगे अमृता प्रीतम के द्वारा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है बताओ? लाइमस्टोन इज कंपोज्ड ऑफ, लाइमस्टोन किससे बनता है? तो आप बोलोगे कैल्शियम कार्बोनेट। इसका देखो जो केमिकल नेम है ये भी याद रखेंगे, CaCO3। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 सेंसस के अनुसार, है ना, व्हाट इज द एवरेज फीमेल लिटरेसी रेट? क्या हो जाएगा? 65.46%। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। बार्टर सिस्टम, है ना, बार्टर सिस्टम में लोग क्या एक्सचेंज करते थे? तो क्या होगा बताओ? गुड्स फॉर अदर गुड्स, है ना, किसी ने किसी को सामान दिया तो वो भी उसी से सामान ही लिया। यहाँ पे पैसे का कोई लेन देन नहीं होता था, ठीक है। गुड्स फॉर गुड्स और क्या? सर्विसेज फॉर अदर सर्विसेज डायरेक्टली विदाउट द यूज ऑफ मनी। यहाँ पे मनी का कोई बात नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्या है बोलो? विनोद केविन बच्चन कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा ओडिसी डांस से, है ना। ओडिसी इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डांसर्स पे, तो इसको हम लोग 1 बाय 1 कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो योर आंसर विल बी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं EPFO। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स अ की फीचर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, है ना। क्या हो जाएगा? आप बोलोगे आर्टिकल 326, है ना। ये क्या बताता है बताओ? यूनिवर्सल एडल्ट, है ना, फ्रेंचाइज इज द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है ये, जो क्या देता है? परमिशन देता है ना एवरी एडल्ट सिटीजन को किस चीज़ का? राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, रेस और इकोनॉमिक स्टेटस अपॉन रीचिंग अ सर्टेन एज। कौन सा एज बताओ? 18 ईयर्स एज। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट होस्टेड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? आंसर क्या हो जाएगा? बिहार, ठीक है। व्हाट इज नेशनल इनकम? तो नेशनल इनकम क्या होता है बताओ? तो बोलेंगे नेशनल इनकम इज द टोटल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्रीज रेसिडेंट्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यूजुअली क्या? एक साल में, है ना, एक साल में। अच्छा, ये जो इनकम है ना, नेशनल इनकम है, इसको ठीक ना 3 मेथड से हम लोग मेजर कर सकते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि इनकम, है ना, नेशनल इनकम को मेजर करने के टोटल कितने मेथड्स हैं? तो आपका आंसर होगा 3। तीनों का नाम भी पता होना चाहिए। पहला क्या है बताओ? वैल्यू एडेड मेथड। सेकंड क्या है बताओ? इनकम मेथड। और थर्ड क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम विच डेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट कंप्लीटली? आंसर विल बी जनवरी 26, 1950। चलो, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन द इंडियन पार्लियामेंट? सबको पता होता है क्या? 2, है ना, 2 हाउसेस के। एक क्या बताओ? लोकसभा, और दूसरा क्या है? राज्यसभा। इसका एक और नाम गिवन है ना, लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल। और राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। और ये जो लोकसभा हो गया, ये हो गया आपका लोअर हाउस, और राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं अपर हाउस। क्वेश्चन नंबर 19, स्टोन टूल्स वर फर्स्ट फाउंड इन विच पीरियड? तो आपका हो जाएगा पैलियोलिथिक पीरियड। इसको हम लोग क्या? ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वर कॉटन टेक्सटाइल्स जनरली नेम्ड इन यूरोप विच वर टेकन बाय पोर्तुगीज फ्रॉम कालीकट? तो कालीकट से जो सब टेक्सटाइल लेके जाया जाता था उसको क्या बोलते थे वो लोग? कैलिको बोलते थे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मर्करी फ्रॉम द सन अमंग द 8 प्लैनेट्स, है ना। तो देखो ये 8 प्लैनेट का नाम आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए। सन से सबसे सामने क्या है बताओ? क्लोजेस्ट कौन सा है? कौन सा? मर्करी, है ना, मर्करी। तो क्या बोलेंगे बताओ? मर्करी इज द फर्स्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द जोन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कॉल्ड? देखो ये क्या है बताओ? ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और देखो यही डिग्री है लेकिन ये साउथ में है, 23.5 डिग्री साउथ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। तो देखो इसके बीच वाला जो भी जगह है ना, जो भी रीजन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं टॉरिड
जोन, ध्यान में रखेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। इन ह्यूमंस रिब्स आर अटैच टू व्हाट, है ना, रिब्स किससे अटैच होता है, तो आप बोलोगे स्टर्नम, इसको हम लोग ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ये दिख रहा है ना, ये क्या है बताओ, यहीं पे जाके क्या सब रिब्स अटैच्ड हैं, तो ये जो बोन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। क्वेश्चन नंबर 24, क्या बताओ, हु इन्वेंटेड बैरोमीटर, सबको पता होता है टॉर्रिसेली। चलो 25, सॉइल सुइटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, तो आप बोलोगे ब्लैक सॉइल अच्छा होता है, किस लिए, कॉटन के कल्टीवेशन के लिए, है ना। चलो तो आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप लोग ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नेम क्या है बताओ, यूट्यूब चैनल के नाम पे ही है, ठीक है, मिस्टिकल भैया। तो ये चैनल सबको ज्वाइन कर लेना, इसी पे सब, है ना, जितने भी हम लोग क्लासेस करने वाले सबका पीडीएफ्स मिलेगा। चलो आज के लिए थैंक यू सो मच।